रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर रखी है हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत वक्त ने। वो अडयाला जेल के अंदर मुकीम है और उनके ऊपर किसी भी किस्म की मुलाकात की पाबंदी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके ऊपर बहुत बहस हो रही है कि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी एट वंस क्यों लगा दी गई। एक सिक्योरिटी अलर्ट आता है जी, थ्रेट अलर्ट आता है कि जनाब कोई सिक्योरिटी थ्रेट है और उसके बाद जनाब ये पाबंदी आयद कर दी जाती है। इसके ऊपर डिफरेंट व्यूज़ डिफरेंट टाइम के ऊपर लिए जाते रहे, लेकिन ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जनाब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के लिए उनकी पार्टी के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब ने एक ख़त लिखा है और वो ख़त लिखा है उन्होंने फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर जनाब मोहसिन नकवी साहब को 12 अक्टूबर को ख़त लिखा है और उसका सब्जेक्ट क्या है? परमिशन टू विजिट इमरान खान एट अडयाला जेल। डियर सर, it is to invite your attention to the subject matter that last time Imran Khan was visited by our lawyers in Adyala jail was October 3rd। मतलब आज से 9 दिन पहले, आज 12 तारीख है, आखिरी दफ़ा इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात बैरिस्टर गौहर कहते हैं 3 तारीख को ही, 3 अक्टूबर को। सिंस देन no one has been allowed to visit Imran Khan. There is grave concern amongst the political leadership and workers of PTI about health concern and well-being of Imran Khan। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से उनके वर्कर और उनकी सियासी जमात जो है उनमें इज़्तिराब पाया जाता है। Since no meeting has taken place with Imran Khan, the concern is growing day by day. Therefore, we would request kindly grant me, Barrister Gohar and Hamid Raza, who is also a member of National Assembly, permission to visit Imran Khan साहब। अब हामिद रजा साहब का नाम इंक्लूड करना इस लिस्ट के अंदर बड़ा बामानी सा है, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने ये ख़त लिखा है जनाब मोहसिन नकवी साहब को कि जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमारे खदशात बढ़ते जा रहे हैं, उनके वर्कर्स में खदशात बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा आपकी मेहरबानी कि हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। दो चीज़ों को आपने भूलना नहीं। फेयर एनफ, ये कंसर्न होना भी चाहिए, इसके ऊपर बात भी की जानी चाहिए, इसके ऊपर इजाज़त भी मिलनी चाहिए, उनका हक है एंड एवरीथिंग। माजी में नवाज शरीफ साहब को इजाज़त मिलती रही, आसिफ अली जरदारी साहब को इजाज़त मिलती रही मुलाकातों की। दो चीज़ों को आपने भूलना नहीं। एहतजाज स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। एहतजाज किस तरह स्टार्ट हुआ, किस हद तक फैला, कैसे अली अमीन गंडापुर वापस चले गए, कैसे पंजाब की क़यादत जो थी वो रुपोश रही। एट दैट टाइम रीज़न के पंजाब के MNAs ही ज़्यादा थे और उन MNAs को इजाज़त पार्टी की तरफ से नहीं थी निकलने की कि गिरफ्तार हो जाएंगे एंड ऑल दैट। अब इस पे ज़रा रुक जाइए। जो एहतजाज स्टार्ट हुआ था इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, वो एहतजाज की वही सियासी जमात जो एहतजाज करती आई है, आज इमरान खान साहब की वेल बींग, उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए फेडरल मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को ख़त लिख रही है। नॉट टू फॉरगेट, ये वही मोहसिन नकवी हैं कि जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मल्टीपल टाइम्स इल्ज़ामात लगा चुकी है कि जनाब ये सारे मजालिम जो है इसके पीछे मोहसिन नकवी साहब है जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर तोड़े गए। वो पंजाब के केयर टेकर CM से लेकर आज वजारत दाखिला तक पहुँचे हैं और ये तमाम तर मामलात का ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इवन इमरान खान साहब बाय नेम मोहसिन नकवी को ब्लेम करते आए हैं। और आज मोहसिन नकवी साहब को उसी सियासी जमात ने ख़त लिखा है कि जनाब हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। अब यहाँ पर कंसर्न क्या है? यहाँ पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि जिस तरह पाबंदी लगाई गई है, जिस भोंडे तरीके से पाबंदी लगाई गई है, इसके ऊपर कोई भी होता, कोई भी फैमिली मेम्बर होता, किसी भी कैदी का फैमिली मेम्बर होता, उनके कंसर्न बढ़ते जाते। कोई लिजिट रीज़न होती ना, कोई वैलिड रीज़न होती तो उसके ऊपर आकर पाबंदी लगा दी जाती, तो मुझे समझ आती कि यार ठीक है, फेयर इनफ। कोई वैलिड रीज़न, कोई लिजिट रीज़न समझ नहीं आ रही है एज़ सच, और ये पाबंदी लगा दी गई है। और इसके ऊपर एक जो अगला 15 अक्टूबर का एहतजाज की कॉल तहरीक इंसाफ ने दे रखी है, ये बड़ा बामानी सा एक बड़ा जो है ना, ये बड़ी बारीक सी लाइन है, ये समझने वाली लाइन है दोनों इतराफ से। एक तरफ हुकूमत जो है वो शोर मचाए बैठी है कि जी 15 अक्टूबर को गैर मुल्की हमारे मेहमान आ रहे हैं और ये एहतजाज करना चाहते हैं, ये मुल्क का चेहरा मसख करना चाहते हैं, ये इमेज ख़राब करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बामानी है। कॉज मिडल के अंदर जो गेम खेली जा रही है इस सारे सिनेरियो के अंदर, एक तरफ SCO और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की मुलाकात के ऊपर पाबंदी, और तीसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी आइनी तरमीम। मेरी असेसमेंट ये है फ्रॉम डे वन कि इन्हीं दिनों के अंदर आइनी तरमीम का काम डालना है हुकूमत ने। और ये डकैती है, सीधी सादी आपके और मेरे राइट्स की डकैती है। मैं तो इसके ऊपर बहुत क्लियर हूँ, पहले दिन का कह रहा हूँ कि आइनी तरमीम होना या ना होना सवाल ही अलग से है। यहाँ पर एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या मौजूदा असेंबली के पास मैंडेट है? 2/3 दूर की बात है यार, ये जितनी जितनी सीटों के ऊपर बैठे हुए इत्तेहाद है ना, एक पूरा चूरन है, एक पूरा अचार बना हुआ है।
इस अचार के अंदर भी जो सियासी जमातें जितनी जितनी सीटें लेकर बैठी हुई हैं, क्या उनकी वो सीटें अपनी हैं? सवाल यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अगर वो सीटें उनकी अपनी हैं तो फिर वो चले मिल मिलाकर सारे कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं कर लें, लेकिन यहाँ पर अमेंडमेंट का पर्पस वन मैन, इमरान खान, वन पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और फिर बज़ाहिर जो नज़र आता है व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, तो फिर वो समझ आता है कि जनाब सीधा सीधा काजी फाइसा साहब भी और मतलब इसी सेटअप को वो लेकर चलना चाहते हैं। सो यहाँ पर ये कंसर्न बढ़ता जाना चाहिए तहरीक इंसाफ का, और ये लिजिट है। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर आपने कंसिडर करना है, ज़हन में रखना है, एहतजाज का पर्पस होता है हुकूमत को तंग करना, हुकूमत को इरिटेट करना। एजिटेशन का मतलब होता है कि हुकूमत आपकी तरफ मतवज्जो हो, हुकूमत आपकी बात सुने। अगर कोई ऐसा एहतजाज है जो हुकूमत बॉदर नहीं कर रही, उनके कानों के ऊपर जू ही नहीं रही, तो एहतजाज किस किस्म का फिर? ये 15 अक्टूबर का एहतजाज, मैं किसी भी एहतजाज के कभी भी इस तरह के एहतजाज की फेवर में नहीं हो सकता कि जो हमारे मुल्क का, हमारे नेशनली इंटरनेशनली जो हमारे इमेज के ऊपर ब्लॉट आए। बट एट द सेम टाइम आप लोग किस चक्कर में पड़े हुए हो कि आपने इमरान खान के साथ मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई इस टाइम के ऊपर क्यों है? क्या आपको नहीं पता कि वो एक सियासी जमात बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई हम एहतजाज पोस्टपोन करना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू प्रोटेस्ट ऑन 15 अक्टूबर, लेकिन इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए। आप लोग फिर भी मुलाकात नहीं करवा रहे। तो फिर इसका मतलब मैं ये लूँगा कि आप चाहते हो कि ये जो सर्कस है ये लगा रहे, आप ये चाहते हो कि ये एहतजाज होता रहे, आपकी हेडलाइंस बनती रहें, आपकी स्टेटमेंट्स, क्योंकि गवर्नमेंट की खबरें ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो है वही हेडलाइन बनती है ना, ताकि आप लोग चाहते हो कि आप खबरों में आते रहो, आप बताते रहो, देखें जी ये पाकिस्तान दुश्मन है, देखें जी ये पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो भाईजान आपने पाबंदी क्यों लगाई है? कौन सा ऐसा थ्रेट है? मतलब मैं अभी इस्लामाबाद आया हूँ, इस्लामाबाद में फौज ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, मतलब एंट्री पॉइंट्स के ऊपर फौज है, आगे रेंजर्स खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, एवरीथिंग इज सेफ। कोई एक बंदा पर नहीं मार सकता यार इस सूरत हाल के अंदर। दो गाड़ियां रेंजर्स की है, दो गाड़ियां पुलिस की उधर अडियाला जेल के बाहर भी भेजने, अगर आपको लगता है कि यार वहां पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है। सो मतलब फॉर गुडनेस सेक सियासत वो कीजिए कि जिसकी मुझे, आप पाकिस्तानियों को, आपको, हमको समझ आ सके। लेकिन मेरी हंच है, मेरी ये फीलिंग है, ये कोई खबर नहीं है मेरे पास, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को परमिशन मिल जाएगी, इजाज़त मिल जाएगी इमरान खान साहब से मुलाकात की, क्योंकि उन्होंने ये जो ड्रामा करना था आइनी तरमीम वाला, वो काफ़ी हद तक हुकूमत उसमें सक्सेसफुल हो चुकी है। इत्तलात ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ सेनेटर्स हैं जो वोट करने जा रहे हैं, इत्तलात हैं, मैं नाम नहीं अभी ले रहा, रीज़न कि जब तक वो पड़ेगा नहीं, लेकिन 3 नाम हैं, वो मेरे पास 3 नाम आ चुके हैं, और इत्तलात हैं कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सिक्योर करने में नाकाम रही। खातून का एक का भी नाम आ रहा है, और वो नाम जिनका खातून का आ रहा है वो मेरे नज़दीक, तो मैं उनको, उनकी सियासी जद्दोजहद को जानता हूँ, लाहौर से पुराना जानता हूँ, कवर करता आया हूँ। तगड़ी खातून थी, बहुत तगड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी रही हैं वो। अब इस मामले में क्या होता है जाकर, वो फिर बाद में कहानियाँ हमें सुनने को मिलेंगी, लेकिन अभी तक की इत्तलात ये हैं कि JUIF का भी एक आधा सेनेटर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, हो सकता है तहरीक इंसाफ के भी 1-2 सेनेटर 3 से आगे पीछे हो जाए। सो नंबर गेम तो ये नज़दीक नज़दीक हुकूमत जो है दिन रात लगी हुई है, तो नंबर गेम इन लोगों ने नज़दीक नज़दीक लगा ली हुई है। अब वो उसका क्या इवेंचुअल रिजल्ट क्या निकलता है, फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है, वो मेरे नज़दीक एक आधे दिन के अंदर ही चूंठा हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये काम बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, ये इन्होंने आईनी तरमीम काजी फाइसा साहब के रिटायर होने से पहले पहले करवानी ही करवानी। रीज़न काजी साहब चले गए, सिस्टम ये जिस तरह चल रहा है, मंसूर अली शाह साहब का हो गया नोटिफिकेशन, तो फिर वाकई में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे फिर, क्योंकि अलाइंड लोग नहीं है ना आपके साथ, अभी तो हिस्सा है सारे सिस्टम का। तो इसी सिस्टम को बचाने के लिए, जो सिस्टम के हिस्से हैं, जो पुर्जे हैं सिस्टम के, वो बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं और पूरी तगोदो करेंगे। मंसूर अली शाह साहब पूरी तगोदो नहीं करेंगे, वो आके जमहूरियत को बचाएंगे, वो स्ट्रेंथन करेंगे जमहूरियत को, वो ट्रिब्यूनल्स को बोलेंगे काम करो भाई, खोलो हल्के जहाँ खुलते हैं, मंगवाओ फॉर्म 45, वेरीफाई करो, चेक करो। लेकिन काई साहब के होते हुए तो फॉर्म 45 47 की वक़्त नहीं है कि जब थैले खुल जाएँ एंड ऑल दैट, तो फिर तलों में से निकलता क्या है एंड एवरीथिंग। सो अभी तक की डेवलपमेंट यही मेरे नज़दीक कि मेरा हंच है, फिर कह रहा हूँ मेरा हंच है, 1-2 चीज़ें मेरे पास हैं, मेरे ज़हन में हैं, तो उससे मुझे लगता है कि इमरान खान साहब से इजाज़त मिल जाएगी इनको मुलाकात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के वकला को। रीज़न कि जो काम डालना चाहते थे ये लोग, वो डाल लिया गया है। इत्तलात ये है, कोई क्रेडिबल सोर्सेज़ या क्रेडिबल लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जनाब नंबर गेम पूरी कर ली गई है, और इसी नंबर, क्योंकि देखिए आपने, उन्होंने PMLN की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बहुत ठीक रही थी। PMLN का सारा फोकस एहतजाज एहतजाज एहतजाज, उसके ऊपर हैमरिंग करते रहे, पूरा मीडिया उनका साथ देता रहे, देखें जी एहतजाज कर रहे हैं, वो एक हमीद शाह साहब शहीद हुए, कांस्टेबल शहीद हुए, इन्होंने उसको नेशनल स्टोरी बनाया, डी चौक में जनाजा हुआ। तो उस तरह इन्होंने स्टोरीज जो रेलिवेंट थी ना एहतजाज के, प्रोटेस्ट के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उनको इतना उठा लिया और इतना ऊपर ले गए कि जनाब बाकी जो चीज़ें हैं वो दब के रह गई, तरमीम पीछे रह गई, तरमीम के लिए कार्रवाइयाँ पीछे रह गई।
इवन शफकत अवान साहब जो सरगोदा से एम एन ए तहरीक इंसाफ की, उनकी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ी है, कितने कितने पैसे ऑफर हो रहे हैं। सो आई थिंक द जॉब इज़ डन, जो इन्होंने करना था वो कर लिया हुआ है। बाकी फिर देखिए कि मुल्क ऐसा है कि यहाँ पर आवाज़ उठाई जाती रहनी है, चाहिए आवाज़ उठाई जाती रही है, और जो कोई आज भी जमहूर पसंद है, जो मज़ामत पसंद है, वो आज भी मज़ामत करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा।